हेलो माय डियर व्यूअर्स प्लस सब्सक्राइबर्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से न्यू मैथ्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल जो है वो आपके लिए स्पेशल चीज़ें ला रहा है। इस चैनल के फ़ायदे ये हैं कि आपको 5, 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास का मैथ सीखने को मिलेगा। अगर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप जो है वो मैथ को यहाँ से सीख सकते हैं। इस चैनल में आपको बेसिक नॉलेज भी दिया जाएगा। अगर आप जो है वो हाउस वाइफ हैं या सिंपल जो है स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, हर सूरत में आपको ये बेनिफिट देगा। रीज़न कि आपके पास न्यू आइडियाज़, न्यू क्रिएटिविटी, न्यू चीज़ें लेकर आएगा। तो उम्मीद है कि ये जो है वीडियोस आपको बहुत पसंद आने वाली है। हम जो है इस वीडियो में 7th क्लास के जो है न्यू काउंटडाउन की एक बुक है, 3rd एडिशन जो है इस बुक का, उसमें हम एक्सरसाइज नंबर 7B, हाँ जी ये देखिए एक्सरसाइज 7B है। इसमें जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंप्लीफाई वाला, ये लास्ट क्वेश्चन पेज नंबर 103। तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़े का है। तो आपको ये बहुत ही आसान लगने वाला है। अगर आप जो है वो किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन सीख लेते हैं तो आप अपनी क्लास के क्वेश्चंस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन राइट किए हैं। इसमें जो है मैंने इनको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई का प्रोसेस क्या है कि बाहर जो चीज़ पड़ी है ना उसने अंदर वालों से मल्टीप्लाई होना है। मीन्स कि ये ए बी दरमियान में कुछ नहीं है, मीन्स कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने इसको अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करना है। ये इस चीज़ से भी मल्टीप्लाई होगा एंड देन इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है, मीन्स कि ये एक ही वैल्यू है। तो जब 3 को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पे तो कोई फर्क नहीं होगा, बट एक ए बाहर है और एक अंदर है तो A2 हो जाएगा। अच्छा, एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि x और x को जब हम प्लस करते हैं तो आंसर 2x आता है, जबकि हम x मल्टीप्लाई x करते हैं तो x की पावर 2 हो जाती है। ठीक है, x स्क्वायर हो जाता है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है, जहाँ कोई पावर नहीं है मीन्स के 1 है, 1 + 1 2 हो गया। और यहाँ पर स्टार्ट में कुछ नहीं था, मीन्स के कोफिशिएंट था, तो 1 + 1 2 हो गया। तो ये जब बात आपको याद रहेगी ना तो आपका कोई भी मैथ है, कोई भी क्लास का है, तो आपको वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। अच्छा, इसमें हमने ए बी को 3a से जब हमने मल्टीप्लाई करवाना है तो हम जो है 3 एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखें एक ए अंदर है और एक बाहर है, कितने हो गए? 2 हो गए। अब ए की पावर 2 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और बी एक ही है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब दरमियान में माइनस का साइन है। अब ये वाली चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो पहले 5 लिख देते हैं। उसके बाद क्या है जी, ए एक ही है और बी 2 हो गए हैं तो बी पावर 2 हो गई। यही आंसर है। देखें जी कितना आसान है, इंटरेस्टिंग। अब जो है हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखें 6m है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है और इसके साथ भी होना है। 6 2 क्या होता है? 12। हम यहाँ 12 राइट करेंगे और m देखें यहाँ पर एक अंदर है और एक बाहर है, कितने हो गए? 2, और एक ही n है। इसी तरह 6 3 18, m एक ही है और n 2 हैं तो n की पावर 2 हो गई। ठीक है, इसका साइज़ बहुत छोटा और ऊपर ही लिखना है, ज़्यादा बड़ा साइज़ कर देंगे तो वो पावर नहीं कुछ और बन जाएगा, तो आपका क्वेश्चन गलत भी होने के चांसेस हैं। अब इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर एक चीज़ है, एक फैक्टर दिया गया और एक दूसरा फैक्टर दिया गया। ये बड़ा साइज़ में है तो मैं इस छोटे को तोड़ के ना इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना चाहूँगी। मैं थोड़ी सी इसकी अरेंजमेंट चेंज करने वाली हूँ। x - 4 एज इट इज़ भी सॉल्व हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। x² - 5x - 6। ठीक है जी। अब इस x ने इस सब के साथ मल्टीप्लाई होना है और इस -4 ने भी इन सब के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो मैं एक स्टेप तोड़ के आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाए। मैं ये x लिख के ये पूरी चीज़ लिख दूँगी, x² - 5x - 6 और फिर -4 ये वाली चीज़, और फिर दोबारा यही पूरी चीज़, x² - 5x - 6। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, एक हिंट रख लें कि ना इस घर के पहले घर के हर फर्द ने जाके उस घर के हर बंदे की पिटाई करके आनी है। मीन्स ये एक्स है ना, ये जाएगा इस घर में जाके पहले इसकी पिटाई करेगा, जो सामने आया पहले उसने थप्पड़ खाया, फिर उसके बाद जो और आया, फिर जो और आया। तो ये जो पहला बंदा है ना, ये जाके पहले इसकी पिटाई करेगा, फिर इसकी सीक्वेंस है, जो सामने आता गया उसको लगाता गया। फिर बाद में ये अपने दूसरे भाई को भेजेगा कि अब तुम जाओ, तुम्हारी बारी है, तो -4 जाएगा और इन सब की पिटाई करके आएगा। सही है, इस सेंस में याद रखिएगा। तो अब देखें, पहले x की बारी है कि इन सब के साथ वो जो है जंग लड़ के आएगा। तो x 2 और 1, यहाँ पर कुछ नहीं है, मीन्स के 1 है, तो मल्टीप्लाई करते हुए पावर्स ऐड हो जाती हैं। इस बात को उर्दू में लिख लीजिएगा।
ठीक है, मल्टीप्लाई करते हुए पावर्स ऐड हो जाती हैं। 2 + 1 3 -5, एक यहाँ पर पावर है एक यहाँ पर है तो x2 -6 और एक ये x। अच्छा, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि नेगेटिव जब भी बाहर होगा तो अंदर साइन चेंज हो जाने हैं। साइन चेंज होने का मतलब अगर प्लस है तो माइनस बन जाएगा और अगर माइनस है तो प्लस बन जाएगा। 4x², 4 5 दा 20, अब ये माइनस प्लस बन जाएगा और यहाँ पे 20x माइनस, अब देखें ये माइनस था तो ये क्या बन जाएगा प्लस, 6 4 दा 24। अब यहाँ पे थोड़ा सा और मज़ीद सिंप्लीफाई क्वेश्चन हो सकता है। x की पावर ये 3 है, उसके बाद मैं स्केयर वाली वैल्यूज़ एक साथ लिख लूँगी, 5x² और -4x², उसके बाद -6x और +20x, उसके बाद +24। मैंने इसको किस सेंस में लिखा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पावर 3 है, फिर पावर 2 है, फिर सिंपल पावर x है, मीन्स के पावर 1 है, और बिना वेरिएबल के मतलब के कांस्टेंट। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। x की पावर 3 एक ही वैल्यू ऐसी रहेगी, माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन आंसर के साथ बड़ी वैल्यू वाला साइन आता है। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा कि की पॉइंट बना के 5 + 4 कितने होंगे 9, और x की पावर 2, इस पावर को चेंज नहीं करना, ये एज इट इज़ रहेगी। उसके बाद देखें +20 है, बड़ी वैल्यू 20 है, 6 छोटी है, तो 20 वाला ही साइन यहाँ पर लिखा जाएगा। 20 - 6 क्या होगा 14x और उसके बाद 24। इससे ज़्यादा मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो हमारा यही आंसर होगा। अच्छा जी, 2 और क्वेश्चन हैं हमारे पास, हम अब उनको करेंगे। यहाँ पर देखें सेम वही चीज़ कि यहाँ पर छोटी चीज़ है, यहाँ पर बड़ी है, तो मैं थोड़ा सा इसका अरेंजमेंट सेट कर लेती हूँ। a + b एंड देन a² - ab + b²। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस a को तोड़ेंगे इन सब के साथ। a² - ab, दूसरे घर से ना म्यूज़िक की वजह से ना शोर आ रहा है, और इस घर का बंदा हर जाके ना उनकी पिटाई करके आएगा कि जो है ना लाउड म्यूज़िक नहीं होना चाहिए, सही है। तो अब इस अपने अगले बहन भाई को भी भेजेगा कि तुमने भी जाके इनकी पिटाई लगा के आनी है। तो अब उस सेंस में जो है ए जाएगा इन सब के पास, ठीक है, एक एक मल्टीप्लाई करके आएगा, थप्पड़ लगा के आएगा मल्टीप्लाई की, एंड देन पॉजिटिव बी भी इसी तरह से सेम जाएगा। अब ए जाएगा a² के पास, तो क्या हो जाएगा a पावर 2 + 1 कितने होता है 3, माइनस एक ये वाला a है एक ये वाला है, तो कितने हो गए 2, a2 और फिर b वैसे का वैसे, एंड देन a और फिर b2। अब यहाँ पर देखें a2 है और b है, अगर मैं इधर ही इसके अरेंजमेंट सेट कर लूँ तो फिर मेरा एक स्टेप और फ़ायदा हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीन्स कि मैं a2 पहले लिख लेती हूँ और फिर b2a लिखूँगी, तो अगले स्टेप में मुझे इसकी शेप ठीक करनी पड़ेगी, मीन्स कि उसको सीधा करना पड़ेगा। एंड -a फिर b2 हो जाएगा, ये b जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड यही b जब इसके साथ होगा तो b3 हो जाएगा। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर पॉजिटिव है, इस वजह से ये साइन चेंज नहीं हुआ, ये एज इट इज़ आ गए हैं। अब मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेती हूँ a पावर 3 पॉजिटिव b पावर 3। उसके बाद देखें यहाँ पर a2 है, यहाँ पर भी a2 है, तो इट मीन्स के ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है। मैं अगले स्टेप में लिख कर कट करूँ या इधर ही कर दूँ, डजेंट मैटर। और इसी तरह a फिर b2 पॉजिटिव में है और ये a फिर b2 नेगेटिव में है, तो एक प्लस में और एक माइनस में, ये भी कट हो गया, तो बस फिर ये और ये वाला आंसर आ गया। उसके बाद इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है जी 3a पॉजिटिव 2b एंड देन 5a - 7b, सही है। अब इसका दोनों का साइज़ एक जैसा है, तो जो मर्ज़ी जहाँ रहने दें, इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। तो अब 3a को तोड़ेंगे अगले पूरे घर के साथ, 5a - 7b एंड देन पॉजिटिव 2b। 2b जो है वो किसके साथ रहेगा 5a - 7b। मैथ है बहुत आसान और ये गेम भी लगती है, अगर आप रट्टा ना लगाएं, ईमानदारी से समझें। 5 3 दा 15 a² - 7 3 दा 21 ab एंड देन 5 2 दा 10 ab - 2 7 दा 14 b2। तो अब अरेंजमेंट इतनी हो सकती है कि हम क्या करें, हम जो है इसमें क्या करें 15a² माइनस हम लिख लेते हैं जी, क्या लिखें जी, यहाँ पर इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं या फिर अरेंजमेंट चेंज कर दें। इस दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली, तो -11, 21 - 10 क्या होगा 11, a b एज इट इज़ लिखा जाएगा, -14 b²।
अब देखें ये ए स्क्वायर वाली वैल्यू है, ये बी स्क्वायर वाली है और ये सिंपल ए बी वाली है, तो इसका मतलब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बुक यार्ड में अरेंजमेंट चेंज हो सकती है कि बुक वाले ने इसको इस तरफ लिख दिया हो और इसको इस तरफ लिख दिया हो। तो हाँ जी, ये हमने जो है न्यू मैथ्स के चैनल पर हमने मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चंस किए हैं, सिंप्लीफाई किए हैं। यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ थी, तो ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई हमने इनको किया। सिंप्लीफाई लिखा हुआ था, मल्टीप्लाई का वर्ड मेंशन नहीं था। हमारे लिए ये अंडरस्टूड था कि इनमें मल्टीप्लाई ही होना है। ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को जो है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। न्यू मैथ्स के चैनल में आपको हर क्लास के मैथ की वीडियोस आसानी से मिल जाएंगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वीडियोस को शेयर ज़रूर करना है।